Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with a new videos. Today we are going to discuss about projectile motion on inclined plane. आज हम लोग पढ़ेंगे projectile motion inclined plane के ऊपर में. ओके, projectile motion का हम लोगों ने पहले ही 2 लेक्चर कर रखा है. We have read 2 lecture of projectile motion. पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. उसमें पढ़ा था जब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो, ग्राउंड से ग्राउंड हो. ठीक है. फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट वाले में व्हेन वी मेक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, जब हम लोग कुछ हाइट पे हो वहां से प्रोजेक्टाइल बने. ठीक है. और हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. क्लियर है. तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये डिफरेंट टॉपिक्स है, इसका कंसेप्ट अलग है. मैं बोल रहा हूँ क्या, इसका कंसेप्ट उसी की तरह जो आपका बेसिक था. बेसिक मतलब जब हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड की बातें कर रहे थे, वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है और यहाँ पे थोड़ा सिंपल मैथ्स लगेगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. येट अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आपको मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. इसका मतलब ये है कि देखिए ग्राउंड से ग्राउंड को मैंने थ्रो किया किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को, ये हमारा है प्रोजेक्टाइल. और इसके ऊपर बात कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में. ठीक है. अब हम लोग प्रोजेक्टाइल को और इंक्लाइंड प्लेन को दोनों को मिलाकर बनाएंगे हम लोग क्या, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. तो देखो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का हमारे पास 2 केस होगा. जो पहला केस क्या है, देखिए ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है. सपोज ये कोई एंगल हमारा क्या है, थीटा है. ठीक है. अब यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं विथ वेलोसिटी u. हम लोग किसी भी पार्टिकल को, बॉल को थ्रो कर रहे हैं विथ वेलोसिटी u. तब जो इसका प्रोजेक्टाइल होगा कुछ इस तरीके से होगा. मतलब क्या कि हम लोग डाउन टू टॉप पे थ्रो कर रहे हैं, पार्टिकल को डाउन से टॉप की तरफ थ्रो कर रहे हैं. ठीक है. एक केस तो ये होगा. और दूसरा केस ये होगा, हमारा ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है. इस बार मैं पार्टिकल को थ्रो किया इस तरीके से विथ वेलोसिटी u. तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करेगा. एक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह का होता है. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं टॉप टू डाउन. क्लियर है. हमारे पास 2 केस होगा. एक तो केस हमारा होगा डाउन टू टॉप, नीचे से ऊपर, और दूसरा हमारा होगा टॉप टू डाउन. क्लियर है. 2 तरह का केस बनेगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं. डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. क्लियर है. तो अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिए, डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. देखिए हमारे पास ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है. ये एंगल बना रहा है थीटा. ठीक है. अब क्या करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं. कहां से कहां, डाउन टू टॉप. तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करेगा. जो हम लोग पहला केस पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, डाउन टू टॉप का. ठीक है. डाउन टू टॉप में. अब देखो जब जो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा. अगर हमने किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को या किसी चीज को भी मैंने थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ, ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा. ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल क्या बना रहा है, हमारा अल्फा बना रहा है. ठीक है. कौन सा, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो एंगल बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, क्या है, अल्फा है. क्लियर है. अब देखो कि यहां पे क्या बच्चों को प्रॉब्लम आती है. हम लोग ऐसे मोशन है प्रोजेक्टाइल के केस में हम लोग दोनों लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी लेते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या कितना पार्टिकल हमारा मूव किया है, और वाई डायरेक्शन में भी लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल कितना मूव किया है. ठीक है. देखो अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस सपोज करें और इसके परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, तो हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर कोई बॉडी
या कोई पार्टिकल एंगल बना रहा है बेस के साथ थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा और इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है sin थीटा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं इसको x एक्सिस सपोज करूं और इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस सपोज करूं, तो ये टोटल जो एंगल होगा वो होगा cos अल्फा प्लस थीटा। यहां पे एंगल थीटा था और यहां पे अगर मैं इस वाली लाइन को, ये वाली को x एक्सिस सपोज करूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ले लूं y एक्सिस, ये कंपोनेंट होगा cos अल्फा प्लस थीटा, एक हमारा होगा sin अल्फा प्लस थीटा। यहां पे हम लोग इस वाले कंसेप्ट को लेकर नहीं चलेंगे, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ होता है, तो बच्चे को घूमते रहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या लेंगे, अल्फा प्लस थीटा क्या लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि वी चेंज द एक्सिस, हम लोग एक्सिस को चेंज कर देते हैं। क्या है, हम क्या करते हैं, जो x और y एक्सिस है उसको बदल देते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के केस में x एंड y एक्सिस को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के केस में चेंज करते हैं। क्या मतलब है सर, जो इंक्लाइंड प्लेन ये वाली है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x एक्सिस, क्लियर है, अब इसके परपेंडिकुलर इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, हम लोग क्या किया, हम लोगों ने x एंड y एक्सिस को चेंज कर दिया। x एंड y एक्सिस क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहां से हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, तो हमने x एंड y एक्सिस को इंक्लाइंड वाले को क्या मान लिया, x, और उसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर में रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो यहां पे मैं लिख दूं, अगर क्या हुआ यहां पे, रोटेशन ऑफ x एंड y एक्सिस, कितना, रोटेशन ऑफ x एंड y एक्सिस बाय थीटा एंगल। हम लोगों ने x एंड y एक्सिस को रोटेट कर दिया है कितना एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, हम लोगों ने x एंड y एक्सिस को रोटेट कर दिया है बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे क्या होगा कि जो अलोंग दी इंक्लाइन, जो एक्सिस लिया हम लोगों ने वो x एक्सिस लिया, अलोंग दी इंक्लाइन, ये वाली एक्सिस को x लिया है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है उसको हम लोगों ने लिया है y। ठीक है, इस वाली एक्सिस को x और इसके इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो है उसको हम लोगों ने लिया है y। क्लियर है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सोल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया है, x एंड y एक्सिस को चेंज कर दिया है। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो x एक्सिस इसको ना मान के इस वाले को मान लिया। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस, along the incline x axis perpendicular to the incline y axis। क्लियर है? अब देखो, जब मैंने इस वाले कंपोनेंट को, इसको x और y मान लिया, तो इसको मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, ये पार्टिकल थोड़ा वाला किससे, u वेलोसिटी के साथ, और एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, इसको x, इसको y। ये वाले पार्ट को, इतने पार्ट को मैंने अलग से ड्रा कर दिया आपको समझाने के लिए। देखो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा u cos अल्फा, ये हमारा होगा u sin अल्फा। ठीक है, u cos अल्फा और u sin अल्फा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो x एक्सिस के अलोंग भी होगा और y एक्सिस के अलोंग भी होगा। जो हम लोगों ने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड से ग्राउंड, तो वहां पे जो हमारा एक्सेलरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में था और x एक्सिस के अलोंग 0 था। बट इंक्लाइन के केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इन x एंड एज वेल एज इन y एक्सिस के अलोंग, दोनों के अलोंग होगा, x और y दोनों के अलोंग। कैसे, देखो ये एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन बॉडी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमारा स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या एक्ट करेगा, स्मॉल g। समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने आपको ये बात सिखाई थी जब मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो मैं दोबारा यहां समझा रहा हूं। देखो सपोज ये हमारे पास कोई इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, यहां पे हमारा एंगल थीटा बन रहा है और यहां पे कोई मास रखा हुआ है इंक्लाइन बॉडी पे m,
ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो देखो इसके हमारे पास में दो कंपोनेंट होते हैं। सपोज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है मास, वेट एक्ट कर रहा है, वो होगा mg। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस मास के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारे इस डायरेक्शन में होंगे, वो जो होंगे mg साइन थीटा, और जो इस डायरेक्शन में होंगे वो होंगे हमारे mg cos थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे जो मास रखा हुआ है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे mg sin थीटा, एक हमारे होंगे ये mg cos थीटा। कैसे है सर? देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलो, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? ये टोटल एंगल क्या होगा हमारा? 90 होगा। ये एंगल क्या आ जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा। ये इसके अलोंग हो जाएगा mg cos थीटा, इसके अलोंग हो जाएगा mg sin थीटा। फिर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे mg sin थीटा, एक होगा mg cos थीटा। यहां पे तो कोई मास नहीं है मास नहीं है, तो यहां पे सिर्फ क्या होगा? g sin थीटा और g cos थीटा। एक हमारा होगा g sin थीटा, एक हमारा होगा g cos थीटा। ठीक है, तो किधर होगा? देखो ये हमारा होगा mg cos थीटा, सॉरी मास तो होगा नहीं, और इस x एक्सिस के होगा हमारा g sin थीटा। ये बस समझ आ रही है कि इंक्लाइंड प्लेन के केस में हम लोगों के पास एक्सेलरेशन दोनों तरफ होता है, x एक्सिस के अलोंग भी होता है और y एक्सिस के अलोंग भी होता है। क्यों होता है सर? मैंने बोला इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई मास रखा हुआ है, एंगल थीटा बना रहा है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे होता है mg cos थीटा, एक हमारा होता है mg sin थीटा। मास होता है होगा तब, जब मास नहीं तो क्या होगा? g cos थीटा और g sin थीटा। अब देखो जो मैंने इस पार्ट को अलग से ड्रा किया, इसको ध्यान से देखो कि ये हमारी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके डाउनवर्ड है, मतलब ये वाली जो वैल्यू हमारी है, ये वाली जो है नीचे की तरफ, वो हमारी है g cos थीटा। दिख रहा है? g cos थीटा। अब देखो ये हमारा x क्या नाम है, u cos अल्फा का डायरेक्शन है, ये हमारा क्या डायरेक्शन है? u cos अल्फा का, ये वाला u cos अल्फा का, और जो g sin थीटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब x, जो x एक्सिस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इधर है g sin थीटा। क्लियर है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये आपके लिए यहां से काफी इजी है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला निकालेंगे इंक्लाइंड प्लेन के लिए, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है यही है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है थीटा, इस इंक्लाइंड प्लेन से डाउन टू टॉप एक पार्टिकल को थ्रो किया गया u वेलोसिटी के साथ, ये पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो हम लोग ये बात याद रखिए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक्सिस को चेंज किया। क्यों चेंज किया? अगर मैं इसको एक्सिस मानता तो टोटल एंगल होता हमारा अल्फा प्लस थीटा, तो आगे जाके हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सोल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या बोला, आप एक काम करो, एक्सिस को चेंज कर दो। मैंने बोला कि वी हैव डन रोटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। कितना चेंज कर दिया भाई? थीटा एंगल से चेंज किया, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो हमारा अलोंग द इंक्लाइन है उसको एक्स एक्सिस माना, और जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है उसको क्या माना हम लोगों ने? वाई एक्सिस माना। क्लियर है? अब देखो इसकी इस ऊपर वाले पार्ट को, इंक्लाइन प्लेन वाले पार्ट को मैंने यहां ड्रा कर दिया अल्फा वाले, तो ये हो गया हमारा u cos अल्फा, ये हमारा हो गया u sin अल्फा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि जब इंक्लाइन प्लेन होगा इसके पास दो कंपोनेंट होंगे। कहने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन विल बी इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन, दोनों तरफ होगा। और नॉर्मल वाले में हम लोगों को सिर्फ एक्सेलरेशन मिल रहा था वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, देखो कैसे होगा। जब कोई इंक्लाइन बॉडी होती है उसके ऊपर में मास अगर रखा हुआ होता है तो उसके पास में दो कंपोनेंट होते हैं। सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है ग्रेविटी और m मास है, m into g। अब इसके एक कंपोनेंट होंगे mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, एक होंगे mg sin थीटा। लेकिन यहाँ पे मास तो है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा g cos थीटा, इधर हो जाएगा g sin थीटा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल y एक्सिस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है g cos थीटा। इन द सेम वे जो x एक्सिस का डायरेक्शन है अलोंग द इंक्लाइंड डायरेक्शन हमारा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। इसको मैंने दिखाई तरह से g sin थीटा।
आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से, इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप ये बताओ मेरे को कि एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई, ये दो डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो क्या होगा, u cos अल्फा, ये वाला एक्स एक्सिस कर रहा हूं। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी हमारी, u sin अल्फा। साफ साफ दिख रहा है ये। और जो हमारा एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा हमारा, g sin थीटा, g sin थीटा। अब देखो, ये एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है, जिधर हमारा इनिशियल वेलोसिटी अप्लाइड हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका होगा हमारा नेगेटिव, माइनस g sin थीटा। क्लियर है। इन द सेम वे एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस क्या होगा, देखो ये वाई एक्सिस ऊपर है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्ट कर रहा है g cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस g cos थीटा। ये हमारा x डायरेक्शन में है और ये हमारा y डायरेक्शन में है। आप खुद से देख लो कि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या होगी, u cos अल्फा, y वाले में होगी u sin अल्फा, और एक्सेलरेशन होगा माइनस g sin थीटा, और ये होगा हमारा एक्सेलरेशन g cos थीटा। ठीक है, याद रखिएगा थीटा और अल्फा क्या है, जब आप डिराइव करोगे आपको लर्न नहीं करना, कंसेप्ट सीखो आप। जो हमारा थीटा है दैट इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है उसको मैंने लिखा है क्या, थीटा। और इंक्लाइंड प्लेन पे जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल थ्रो किया जा रहा है और जो एंगल बन रहा है उसको हम लोगों ने माना है अल्फा। कहने का मतलब ये कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या सपोज किया हम लोगों ने, अल्फा किया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग तीन चीज फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ये तीन चीज हम लोगों ने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी डिराइव किया था। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस तीनों फार्मूले को, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आएगा, मैक्सिमम हाइट का आएगा और या रेंज आएगा, ये तीनों चीज को आपको कंसेप्ट को समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हम लोग क्या सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इस पार्टिकल को जब मैंने थ्रो किया इंक्लाइंड प्लेन पे तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो सबसे पहले देखो कि हम लोगों को ये कंसिडरेशन में लेना होगा कि जो हमारा मोशन है, जो एनालाइज करेंगे, वो एक्स डायरेक्शन में है या फिर वाई डायरेक्शन में है। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो एनालाइज कर रहा हूं, वी विल एनालाइज इन वाई डायरेक्शन, वी विल एनालाइज द मोशन इन वाई डायरेक्शन। हम लोग मोशन को वाई डायरेक्शन में एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमारी क्या है। तो देखो, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में कितनी है, u sin अल्फा। ठीक है, हम लोगों ने जो मोशन लिया है वो वाई डायरेक्शन में लिया है। किसमें लिया है, वाई डायरेक्शन में लिया है। वी हैव टेकन द मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी वाई डायरेक्शन में है दैट इज u sin अल्फा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्या है ये, माइनस u cos थीटा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, u cos थीटा, सॉरी लो, ये हमारा है g cos थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, g। तो जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, मतलब y डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g cos थीटा, और x वाले में क्या होगा हमारा g sin थीटा। तब हमारा ay आ गया, ay कितना आ गया, माइनस g cos थीटा। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, पार्टिकल को यहां से थ्रो किया गया, पार्टिकल यहां पे आया, देखो दोबारा ये x एक्सिस पे ही वापस आ गया है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इन y डायरेक्शन में वो डेट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी जीरो। और टाइम ऑफ फ्लाइट को, टाइम क्या होगा इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल T। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड वी हैव
थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी विल अप्लाई हियर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी y का लेंगे, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का लेंगे, ठीक है। जो गिवन वैल्यू उसमें पुट अप करो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, u sin अल्फा प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, -g cos थीटा, और t की सपोज कर दिया कैपिटल T स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी u, यहां पर t की जगह पर क्या पुट अप करेंगे, कैपिटल T। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो गया, u sin अल्फा, स्मॉल t की जगह पर टाइम पीरियड, और हाफ एक्सेलरेशन इन y की जगह पर -g cos थीटा, और t की जगह पर t स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को, ये निगेटिव है, इसको इधर लेके आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये g cos थीटा t स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू u sin अल्फा t। दिख रहा है ये पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके आ गए। अब देखो, एक t से एक t कट जाएगा, यस और नो, हमें क्या चाहिए, t चाहिए। अब 2 यहां जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी टाइम पीरियड की, t इज इक्वल टू 2 वहां चला हो जाएगा, ये 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा, g cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, कितनी देर तक हमारा पार्टिकल हवा में रहेगा। और बच्चे को लगता है कि सर ये तो डिफरेंट फॉर्मूला आ गया, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक चीज याद रखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है जनरल केस में वो ये था, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन। देखो यहां भी वही आया है, नॉर्मल केस में भी यही था, यहां भी यही है। तो क्या है, 2 की जगह पर 2 है, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, u sin अल्फा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन कितना है इस केस में, g cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसको आप नोट डाउन करो। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक पार्टिकल ऊपर जाएगा। नाउ वी विल फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन के लिए। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट ये होगी, मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैपिटल H या H मैक्स लिखते हैं। तो फिर हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग जो पार्टिकल का मोशन लेंगे वो x एक्सिस के अलोंग ले या फिर y डायरेक्शन के अलोंग ले। तो देखो ये हाइट किसके अलोंग है, y के अलोंग है, तो फिर मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम लोग जो डायरेक्शन लेंगे वो y डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। y डायरेक्शन से क्या होगा, आप पहले लिखो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। देखो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हमारा है, u sin अल्फा, एक्सेलरेशन कितना है, -g cos थीटा, यही तो है। अब देखो कि जो हमारा पार्टिकल है उसका हम लोग लेंगे यहाँ पे हाफ रोटेशन, मतलब इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी vy होगी वो 0 होगी। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी y एक्सिस के अलोंग वो 0 होगी, बट x एक्सिस के अलोंग 0 नहीं होगी। याद रखिएगा पूरे जर्नी में x एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो सेम होगी, y एक्सिस के अलोंग क्या होगी, 0 होगी। मैं लिख दिया vy इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जर्नी हाफ रोटेशन तक, क्योंकि हम लोगों को चाहिए मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जर्नी कहाँ तक ले रहे हैं, हाफ रोटेशन तक ले रहे हैं या हाफ डिस्टेंस तक। तब देखो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में कितना होगा, h होगा। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट क्या माना है, h माना है। अब आप बताओ कि विच फॉर्मूला शुड वी यूज। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू u प्लस a t, s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, थर्ड हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल फॉर्मूला तीनों के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s।
ठीक है। अब जो हमारी वेलोसिटी होगी, सारी वेलोसिटी किसमें होगी, वाई डायरेक्शन में होगी, वी वाई, यू वाई, ए वाई, एस वाई। आप कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करो। वी वाई की वैल्यू कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर 0, यू वाई का स्क्वायर है ना, यू वाई की वैल्यू कितनी है, देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब 2as प्लस 2ay, ay की वैल्यू कितनी है, माइनस जी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, h। क्लियर है। अब ये देखो, ये पूरी वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है, इसको वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके आओ, क्या हो जाएगा, ये 2g cos थीटा h, यहां क्या बचेगा हमारा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से हमें h चाहिए, h को सब्जेक्ट बना लो, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। आप इसको चाहो तो लर्न करो, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको लर्न ना करो, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ लो, डायरेक्शन किधर लेना है। देखो, जो जनरल फॉर्मूला इसका होता है हाइट निकालने का, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब क्या है, जी है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, 2 इंटू जी वाई, कितना हमारा है, जी कोस थीटा। जी वाई की वैल्यू कितनी है इस केस में, जी कोस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g cos थीटा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम फाइंड करेंगे रेंज, कि ये रेंज क्या होगी। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से कीजिए। नाउ वी विल फाइंड रेंज। अब हम लोग निकालेंगे क्या, रेंज निकालेंगे। तो एक बात याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रेंज का फार्मूला आता है इंक्लाइन प्लेन के लिए उसको रट जाते हैं, आप रटिएगा नहीं। जो हमारे स्टूडेंट इस चैनल के हैं प्लीज इसको रटिएगा नहीं, आप इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज होता है ये, जो पार्टिकल हमारा थ्रो किया गया वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे जाके गिरा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो देखो, रेंज के लिए जो हम लोग एनालाइज करेंगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन लेंगे या वाई लेंगे। ऑब्वियसली जो रेंज है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो हम लोग जो मोशन लेंगे पार्टिकल का वो किधर लेंगे, एक्स डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रेंज होगा उसका जो हमारा मोशन होगा वो किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू उसको लिखो आप, क्या क्या दिया मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ux, कितना दिया हुआ है, u cos अल्फा दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन कितना है, u cos अल्फा। अब आप ही बताओ कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे यही चीज का डिफरेंस है। एक्सेलरेशन जो एक्स डायरेक्शन में हमारा है माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दोनों गिवन हमारी एक्स एक्सिस में। अब देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, ये किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे r, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लीजिए, और टाइम क्या हमारा, वो कैपिटल टी के बराबर है, टाइम पीरियड यहाँ पे है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट ले रहे हैं मोशन को, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक मोशन हुआ है, हाफ नहीं ले रहे, क्या ले रहे हम लोग, कंप्लीट ले रहे हैं। भैया मेरे को कैमरा चेक करना पड़ेगा कि हमारा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके। देखो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब देखो वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन सी यहाँ पे सुटेबल बैठेगी, ऑब्वियसली कौन सी बैठेगी यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है। अब जो गिवन वैल्यूज में पुटअप करो, सोल्व करो, आंसर आएगा। मैं बोल रहा हूँ रट्टाफिकेशन नहीं कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, r, रेंज के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, u cos अल्फा, यहाँ मैंने लिख दिया है u cos अल्फा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, t का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड की वैल्यू, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट है,
जो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है वो है 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। यहां पे लिख दो 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। ठीक है, u cos अल्फा 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। ये मैंने ux और t की वैल्यू दी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन x एक्सिस कितना है माइनस g sin थीटा और t फिर से देखो क्या होगा, मैं कहां लिख यहां लिख देता हूं 2u। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला था s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा x डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है हमारी 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। यहां से सिंपल मैथ्स है। ठीक है, आप इसको सोल्व करो, आपका फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। देखो u cos अल्फा 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। या फिर आप चाहो तो यहां पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। u इंटू यू कितना हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा हमारा 2u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, और अपॉन में g cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारा माइनस है, ये बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये g sin थीटा अपॉन में 2 का स्क्वायर करो, यहां पे कितना आ जाएगा 4। u का स्क्वायर कितना हो जाएगा u स्क्वायर और sin अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? सिंपल मैथ्स है। जैसे जैसे स्टेप्स को सोल्व करना होता है आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे में क्या आएगा g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर आप देखो यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है, उसको काट दो। 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे g स्क्वायर यहाँ g है, एक g कट जाएगा। और कुछ कट रहा है नहीं। अब देखो इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो। पहले अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन करो, उसके बाद ये देखो कि ये दोनों पार्ट में कॉमन क्या है। जो चीज कॉमन उसको बाहर ले लो। ठीक है, आप चाहो तो इसमें कॉमन ले लो, नहीं तो एक तरीका और है कि आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा g cos थीटा g cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या आएगा। आप ये कंसेप्ट 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हो। ये आएगा हमारा g cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जब g cos थीटा g cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो हमारा जो आएगा प्रोडक्ट वो आएगा cos थीटा। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा cos थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है g cos स्क्वायर थीटा g cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम वैल्यू आएगी। क्या आएगा 2u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 2u स्क्वायर कॉमन है और क्या कॉमन है sin अल्फा कॉमन है। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर sin अल्फा। और ये g cos स्क्वायर थीटा दोनों के लिए, इसके लिए भी न्यूमरेटर है इसके लिए भी डिनोमिनेटर है। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी g cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कि यहां क्या बचेगा, जब मैंने कॉमन ले लिया ये 2u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा, यहां बचेगा हमारा cos अल्फा और cos थीटा। ठीक है, ये cos अल्फा ये वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू बचेगा। क्या बचेगा हमारा cos थीटा माइनस यहां क्या बचेगा बोलो, यहां बचेगा हमारा sin अल्फा और sin थीटा। ठीक है, देखो यहां पे g sin थीटा था तो यहां पे क्या बचेगा फिर sin थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया इस स्टेप में 2u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन में g cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, हमारी वैल्यू बची cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा। इफ यू हैव रेड मैथ्स, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, देखो ये है हमारा cos a cos b sin a sin b। cos a cos b
साइन ए साइन बी का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कॉस ए प्लस बी। यहां से हमारा फॉर्मूला बन के हो जाएगा 2u² साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहां बनेगा हमारा कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है रेंज का। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू वन इंफॉर्मेशन, यू शुड नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो मोशन लेना है वो एक्स डायरेक्शन में लेना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम क्या है, और उसके बाद s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाले फार्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए, सिंपल फार्मूला आ जाएगा। क्या आएगा? r इज इक्वल टू 2u² sin अल्फा अपॉन में g cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू शुड वॉच द वीडियो अगेन सो दैट योर कंसेप्ट बिकम वेरी क्लियर फॉर यू। ओके, इसको नोट डाउन करो। Now see, we have taken one numerical based on projectile motion on inclined plane. Projectile motion inclined plane का हम लोगों ने numerical लिया है। देखो, हम लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई inclined plane है, वो बेस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री, एंड द inclined plane पे जो पार्टिकल है या बॉल है जो थ्रो किया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है 10√2। 10√2 के स्पीड से वो बॉल को थ्रो किया गया है। हमसे पूछा है कि वो कितनी देर बाद दोबारा वापस आ जाएगा अपने ग्राउंड पे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। फिर पूछा है मैक्सिमम हाइट, अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे किसी पार्टिकल को थ्रो करूं तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, ये डेली लाइफ का भी क्वेश्चन है। और थर्ड हमारा रेंज, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो, ये बॉल थ्रो किया गया, थ्रो करने के बाद में क्या होगा, इसी इंक्लाइंड प्लेन पे वापस गिरेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिटरमाइन दैट डायरेक्शन कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगी। मैंने बोला कि जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन था उसको हम लोगों ने सपोज किया था एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा हमारा, वो हमारा होगा वाई एक्सिस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, क्या है हमारा, मैंने भी लिखवाया, इसको रट जाओ, 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 37 डिग्री, अल्फा कितना है 45 डिग्री। ये बात मैं बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, और जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो पार्टिकल थ्रो किया जाता है वो एंगल हमारा होता है अल्फा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो वैल्यू पुट अप करो, 2 इंटू यू कितना हमारा है 10√2, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हुई है 45 डिग्री, अपॉन में जी की वैल्यू मैं क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए ले रहा हूं 10। ठीक है, और cos थीटा का मतलब cos 37 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू गिवन है 37 डिग्री। अब देखो कि cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसके लिए मैंने एक छोटा ट्रिक सिखाया था फिजिक्स के अंदर में, क्या कि आप ये ट्रायंगल याद रखो। ठीक है, ट्रायंगल में अगर ये एंगल हम लोगों को 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो फिजिक्स में ये 37 डिग्री का ट्रायंगल और 53 डिग्री का ट्रायंगल हमेशा यूज होता है, वेदर यू आर इन 11th और 12th। 11 12 दोनों में यूज होता है ये। देखो, 37 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसकी वैल्यू होती है 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये मैंने बेसिक लेक्चर में सिखाया था, फिर से मैं यहाँ बता दिया। अब देखो cos 37, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, cos 37 डिग्री। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, वैल्यू आ गई हमारी 4/5। ठीक है, यहां से देखो 2 इंटू 10√2 sin 45, sin 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी आई है 4/5। ठीक है, अब ये √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है, और 10 से 10 कट जाएगा, अब 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 2 सा 10, 10/4। जब आप 10 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 2.5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पार्टिकल को 10√2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो करेंगे तो आफ्टर 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड के बाद, मतलब 2.5 सेकंड के बाद दोबारा वो पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ये तो हमेशा यूज हो, याद रखिएगा इसको।
अगर 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, सामने वाला जो वैल्यू आएगा 3 बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5, ये सबको पता होता है 3 4 5। और जब 43 डिग्री एंगल हो, सॉरी 53 डिग्री एंगल होगा, ये केस अगर होगा, अगर ये होगा 53 डिग्री तो ये बन जाएगा 4, ये 3, ये 5। 37 डिग्री वाले में ये 3, ये 4, ये 5, और 53 वाले में अपोजिट हो जाता है, ये वैल्यू 4, ये 3, ये 5। ठीक है, तो ये हमेशा यूज होगा, समटाइम्स क्वेश्चन में देकर आएगा, नहीं तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। अब सेकंड में क्या निकालना हम लोगों को, मैक्सिमम हाइट। पहले ये देखो कि मैक्सिमम हाइट का निकालने का फॉर्मूला है क्या, मैंने अभी डिराइव करवाया, उसको देखो पहले कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स को निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मतलब पार्टिकल कितना हाइट तक जाएगा। मैंने अगर बॉल को फेंका इतनी स्पीड से तो कितनी हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो वापस गिरेगा। जैसे ये क्रिकेट देखते हो आप, क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा होता है कि कितना देर के बाद वो बॉल दोबारा वापस आ गया, तो उसमें हम लोग निकालते क्या है, मैक्सिमम हाइट निकाली जाती है वहां पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी है, 10√2, 10√2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, जी कॉस थीटा, जी की वैल्यू 10 और कॉस थीटा कितना है, कॉस 37 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुटअप करो, सोल्व कर लो। आप इसको सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि आपका मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, सॉरी मैक्सिमम हाइट कितनी आई है। ठीक है, तो वैसे जो मैक्सिमम हाइट हमारी आएगी वो आएगी 6.25 मीटर के लॉन्ग, मतलब जो हमारा बॉल जाएगा वो 6.25 मीटर हाइट पे जाएगा, वो दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट आ गया। अब देखो बच्चे जो है वो रेंज का फार्मूला को देखकर डर जाते हैं। इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक अलग अलग तरीके से बुक में लिखा होता है फार्मूला, बट आई एम गिविंग यू सम सिंपल टिप्स। मैं एक सिंपल बात आपको बता रहा हूँ कि जब रेंज निकालना हो इंक्लाइंड प्लेन पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन वैल्यू। सबसे पहले उसको गिवन वैल्यू लिखो। गिवन वैल्यू क्या लिखोगे आप, रेंज हमारा होता है एक्स एक्सिस के राउंड। जैसे मैंने पार्टिकल को यहाँ से फेंका, पार्टिकल कितना दूर तक जाकर गिरा, जिसे हम लोग लॉन्ग जंप खेलते हैं, ये डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। कितनी दूर तक पार्टिकल हमारा ट्रैवल किया, इसका मतलब ये रेंज निकालने के लिए आप पहले लिखो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है। फॉर्मूला होता है u cos अल्फा, ये निकालो पहले। u की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 10√2 cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा cos 45 डिग्री, 10√2 और cos। पहले अब ये याद होनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आती है। याद है तो 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन हो जाएगा। अब बताओ कि cos 45 वैल्यू कितनी होती है, cos 45 वैल्यू होती है हमारी 1/√2, रूट से रूट कट जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा एक डायरेक्शन में आ गया 10। अब देखो हमें एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, दो चीज होती है, एक होती है वेलोसिटी, एक होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो क्या था हमारा -g sin थीटा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू लिख लो -10 sin 37 डिग्री। तो sin 37 कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे, ट्रायंगल बना के, तो होगी वैल्यू 3/5। ये हो गया हमारा -10 इंटू में 3/5, 5 टू 10। हमारा ये वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन आ गया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो पीछे भागेगा। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम ये लो 2.5 सेकंड, इतना टाइम आ गया हम लोगों का। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे आप, डिस्प्लेसमेंट ले लो आप। एक डायरेक्शन में क्या मान लिया हम लोगों ने, रेंज। हम लोग रेंज निकालना है। अब सिंपल हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो इजी लगे वो लगा लो, या फिर जो सूटेबल बैठ रहा है। यहाँ पे सूटेबल कौन सा बैठ रहा है, वो वाला, s = ut प्लस हाफ रेडियस स्क्वायर। यहाँ पे s क्या हमारा रेंज है, और आ जाएगा। u की वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू कितनी आ गई भैया, u की वैल्यू आ जाएगी 10। टाइम कितना है 2.5 प्लस 1/2। ax की वैल्यू कितनी आ गई है -6, t
2.5। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका रेंज आ गया। ठीक है, इफ यू आर रीडिंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट देन यू आर एबल टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आप इसको नोट डाउन करो पहले। नाउ सी दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैं लिखा हूं बोर्ड पे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। आप अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन बताओ। इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइंड परपेंडिकुलरली, अगर जो प्रोजेक्टाइल है वो इंक्लाइंड को हिट कर रहा है परपेंडिकुलर पे। कहने का मतलब क्या है कि जो ये पार्टिकल गिर रहा है वो इसको हिट कर रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी किसमें होगी, वाई डायरेक्शन में होगी। तो फिर से ये हमारा होगा वाई एक्सिस, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस। हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस सिखा दिया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है हमारा थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जो इसका फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो इस वाले फिगर में ऐसे ड्रा करता हूं, ये हमारा u है। ठीक है, ये फिगर जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी u cos अल्फा, ये हमारा जाएगा u sin अल्फा। हमारा इधर एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, ये हमारा होगा g cos थीटा। ठीक है, ये मैं सिखा चुका हूं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस में होंगे, एक वाई में होंगे। मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं इसको। ठीक है, अब देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में कितनी है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यहाँ पे कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस फाइनली कितनी है, 0 है। और हमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। t इज इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। अब आप बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी एक्स एक्सिस पे, ये होगी u cos अल्फा। ठीक है, तो मैं हमेशा से बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू उसको लिखो। और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा। माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में भी माइनस जी साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको यूज कर लो। तो मैं यूज कर दे रहा हूँ v है, मैं यूज कर रहा हूँ ये वाली इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v एक डायरेक्शन का, एक डायरेक्शन के लिए, और ये भी x के लिए, क्योंकि बॉडी आप परपेंडिकुलर दी रखी, इस पे x वाले पे, जिसको हम लोगों ने एक्सिस माना है। तब vx की वैल्यू कितनी हमारी है, 0। ux की वैल्यू कितनी हमारी है, u cos अल्फा। क्या वैल्यू हमारी है, u cos अल्फा। और प्लस ax, x की वैल्यू कितनी है, माइनस g sin थीटा। यहाँ पर t क्या हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड वैल्यू कितनी होती है, टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू है 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। ठीक है, ये g से g कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये sin थीटा 2u sin अल्फा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू, यहां बचेगा खाली u cos अल्फा। एनी प्रॉब्लम। अब देखो यहां से देखो u से u ये क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे बचेगा खाली cos अल्फा। एक काम करो आप sin अल्फा को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है, हमारा हो जाएगा sin अल्फा, डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ बचेगा हमारा क्या, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ बचेगा 2। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से पढ़ते चले जा रहे हो। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। यह आ गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू cos, ये हो जाएगा हमारा cot अल्फा। 2 tan थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। ये हमारा रिलेशन हो गया अल्फा और थीटा का। वेन पार्टिकल जो होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, वो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा परपेंडिकुलरली, मतलब एंगल बनाएगा 90 डिग्री। क्या आएगा हमारा रिलेशन, 2 tan थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले आप गिवन वैल्यू लिखना, उसके बाद वी हैव 3 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए इक्वेशन है, उसको आप यूज करो, आपका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। लर्न करने की मत कोशिश करो, सिर्फ कंसेप्ट सीखो। नोट डाउन करो इसको।
देखो जितना चीज मैंने पढ़ा अभी सब पढ़ा किसके लिए, डाउन टू बॉटम। जब पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हो आप, डाउन से टॉप की तरफ जा रहा है। अगर मैं पार्टिकल को थ्रो करूं टॉप से डाउन में, मतलब ऊपर से नीचे, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी u, एंगल बना रहा है अल्फा इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो देखो जो इसका जो एक्सिस होगा, एक हमारा होगा ये एक्स एक्सिस, ये हमारा होगा वाई एक्सिस। हम लोग शिफ्ट करते हैं किसको, एंगल को शिफ्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट होगा वो होगा u cos अल्फा, और ये हमारा होगा u sin अल्फा। ठीक है, u cos अल्फा और u sin अल्फा। याद रखिएगा कि ये जो थीटा है इसकी वजह से जो कंपोनेंट बनेगा वो दो कंपोनेंट बनेगा। एक तो हमारा ये होगा डाउन डायरेक्शन में g, क्या होगा हमारा g होगा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा होगा, एक कंपोनेंट इधर होंगे और एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। देखो ये हमारा होगा g cos थीटा और ये हमारा होगा g sin थीटा। ठीक है, अब देखो कि जो टॉप टू डाउन थ्रो करते हैं पार्टिकल को और डाउन टू टॉप थ्रो करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनो कि जो हमारी वेलोसिटी है टॉप टू डाउन के केस में वो है u cos अल्फा। ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग में है, जिधर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा u cos अल्फा है उसी डायरेक्शन में हमारी वैल्यू किसकी है, g sin थीटा। ध्यान से देख लो, g sin थीटा एंड u cos अल्फा बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, बट इन द केस ऑफ डाउन टू टॉप बोथ एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होती है इनिशियल और एक्सेलरेशन होता है, ये डाउन टू टॉप में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और टॉप टू डाउन में सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर में। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमारा फॉर्मूला होता है 2u sin अल्फा, क्या फॉर्मूला बोला है 2u sin अल्फा अपॉन में व्हाट g cos थीटा, 2u sin अल्फा अपॉन में g cos थीटा। ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, डाउन टू टॉप और टॉप टू डाउन दोनों के लिए सेम है। और h मैक्स का जो फॉर्मूला हमारा है मैक्सिमम हाइट, उसका ही फॉर्मूला सेम ही रहेगा दोनों के लिए, चाहे आप बात करो डाउन टू टॉप की या टॉप टू डाउन की। क्या फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g cos थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g cos थीटा। ये दोनों फार्मूले दोनों केस के लिए वैलिड हैं, डाउन टू टॉप और टॉप टू डाउन दोनों के लिए। बट जो रेंज का फार्मूला है वो वेरी करता है, थोड़ा सा वेरिएशन है। क्यों, देखो इस वाले में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, आप जैसे मैंने किसके लिए किया था, डाउन टू टॉप के लिए किया था, उसी तरीके से आप मोशन लीजिएगा एक्स डायरेक्शन में, जो गिवन वैल्यू है उसको पुट अप कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 2u sin अल्फा। क्या है तो उसके में उसमें आया था r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस थीटा। ये आया था डाउन टू टॉप के लिए। और क्या आया था हमारा अपॉन में g cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आया था रेंज का, किसके लिए, डाउन टू टॉप के लिए, डाउन टू टॉप के लिए।